स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और मैं आज आपको ऐसा पजल बताऊंगा ऑर्डर एंड रैंकिंग को लेकर जो बहुत काफी अच्छा है। अगर आपका टेक्निक क्लियर है तो आप 2 मिनट में कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में आपसे वही डिस्कस करूंगा कि करना कैसे है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखो नॉर्मल हमारे पास पजल ये है और ये पजल मैंने 1 महीना पहले करवाया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे उस वक्त हमसे नहीं जुड़े थे, तो मैं फिर से अपलोड कर रहा हूं जिससे आप लोग सभी इस चीज का कंसेप्ट आप क्लियर कर लो। ठीक है, अब देखो आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करना, देखना कितने देर में ये पजल आप पूरे सॉल्व कर पाते हो। अब आप बोलेंगे भैया क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन भी मैं आपको बोल दे रहा हूं कि 10-15 में लाइन में कितने पर्सन थे टोटल। ठीक है, 10-15 में। अब 10-25 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10-25 में 6 पर्सन जाने के बाद 3-3-6 जो भी लाइन में कितने पर्सन बच गए। बस 2 क्वेश्चन है, कितने देर बनता है देखो। और अगर कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो सच में विश्वास मानिए 2 मिनट का ही पजल है। ठीक है, देखो नॉर्मल करना क्या है, क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इन अ ATM line Kanhaiya is 27 from the back side and Manish is 16 from the front of the line। देखो हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन को मैं रीड आउट कर रहा हूं इंग्लिश में, लेकिन मैं साथ साथ इसको हिंदी में भी समझाता चलूंगा जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आए। देखो क्या बोला है, जो कन्हैया है वो 27 नंबर पोजीशन पे है फ्रॉम द बैक साइड, पीछे से। इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज से हमको निकल कर क्या आया, वो चीज ये हुआ कि कन्हैया पीछे से 27 नंबर पर है, यानी पीछे से जो कन्हैया का रैंक है वो कितना है, 27 है, यानी कि कन्हैया के पीछे भी 26 बच्चे तो है ना, कन्हैया के पीछे 26 बच्चे हैं। ठीक है, यानी कन्हैया का जो रैंक है पीछे से वो 27 है, यानी कन्हैया के पीछे भी 26 बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब क्या बोल रहा है, मनीष इज 16 फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द लाइन, लेकिन जो मनीष है वो फ्रंट से मतलब आगे से उसका रैंक क्या है 16, यानी कि मनीष फ्रंट से कितना है 16 नंबर, यानी मनीष से पहले भी कितने बच्चे हैं 15 बच्चे मनीष से पहले भी हैं। इतना तो क्लियर है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, मनीष इज 16 फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द लाइन 10-15 में ये सब हो रहा है। फिर एक क्या बोल रहा है, 3 people got money from ATM and left the line at 10:35 AM। 3 पर्सन को पैसे मिल जाते हैं और वो 10:35 में लाइन छोड़कर चले जाते हैं 3 पर्सन। ठीक है, 10:35 में। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड हितेश इज एग्जैक्टली मिड ऑफ कन्हैया एंड मनीष। जो हितेश नाम का बंदा है ना वो कन्हैया और मनीष के एग्जैक्टली मिडिल में, यानी कि कन्हैया और मनीष के बीच में कौन बैठा है, एग्जैक्टली बोल रहा है कौन, हितेश। ठीक है, इस चीज को आप समझो, बहुत क्रिटिकल पजल है। कन्हैया और मनीष के बीच में कौन बैठा हुआ है, हितेश, बीच में एग्जैक्टली बोल रहा है। ठीक है, अब आए क्या बोल रहा है, 10-15 में ही एट 10:15 देयर वाज 7 पर्सन बिटवीन कन्हैया एंड हितेश। और 10-15 में ही ना कन्हैया और हितेश के बीच में 7 पर्सन थे। ठीक है, 10-15 में क्या क्या बोल रहा है आपको, 10-15 वाले लाइनिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, जो ATM का लाइन है वो स्टार्ट हो रहा है 10-15 से। क्या क्या बोला कि कन्हैया का जो रैंक है बैक साइड से 27 है, यानी कि कन्हैया के पीछे 26 बच्चे हैं। ठीक है, चलो और क्या बोला 10-15 में, 10-15 में ये बोल रहा है कि जो मनीष का रैंक है वो आगे से 16 है, यानी कि मनीष के आगे जो 16 से आगे भी 15 बच्चे होंगे। ठीक है, और एक कंडीशन आपको क्या बोला, वो कंडीशन ये बोल दिया गया कि जो हितेश नाम का बंदा है वो एग्जैक्टली बीच में बैठा है, किसके मनीष और कन्हैया के पूरे बीच में बैठा हुआ है, एग्जैक्टली बीच में। ठीक है, और आपको एक बात बोल दिया गया है 10-15 में ही देयर वाज 7 पर्सन बिटवीन कन्हैया एंड हितेश। अब कन्हैया और हितेश के बीच में कितने पर्सन होंगे, 7 पर्सन होंगे, ये भी एक कंडीशन है 10-15 वाला ही। ठीक है, अब आई क्या बोल रहा है, बट एट 10:25 AM, फिर तो 10:25 की बात हो रही है, तो आपको पता लगाना है कि 10-15 में कितने बच्चे टोटल थे लाइन में। देखो बहुत इजी है, देख करना क्या है,
अच्छा एक आप बात बताओ, मनीष का तो रैंक पता है ना, आगे से कितना है मनीष का रैंक? 16। मनीष का जो रैंक है वो 16 है, ठीक है। और मनीष और हितेश के बीच, कन्हैया के बीच में कौन बैठा है? हितेश। अब हितेश का रैंक आगे हो नहीं सकता। आप बोलोगे भैया क्यों नहीं हो सकता? देखो, अगर मान लेते हैं हितेश का रैंक 10, हितेश 10 नंबर पे बैठा हुआ है, 12, 14 कुछ भी मान लो ना, आप 12 मान लो, चलो हितेश 12 नंबर पोजीशन बैठा हुआ है, ठीक है। अब हितेश और कन्हैया, मनीष और कन्हैया के बीच में कौन है? हितेश। अब 12 पर कौन है? 12 पर ये मान रहे हैं कि हितेश बैठा हुआ है, तो कन्हैया कहां बैठेगा? जो कन्हैया बैठने वाला है 13, 14, 15, 16, यानी जो कन्हैया बैठेगा वो कहां बैठेगा? 8 पर। लेकिन आपको एक कंडीशन और बोल दिया गया था कि कन्हैया और हितेश के बीच में 7% है, वो कहां हो रहे हैं? वो कहां हो रहे हैं? तो एक बात आप अनुमान लगा लो कि मनीष के इधर हितेश नहीं बैठेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा लफड़ा है वो ये है कि कन्हैया और हितेश के बीच में 7% है। तो ये चीज क्लियर हो गया हमारा कि मनीष के इधर ही बैठने वाला है कौन? हितेश, ठीक है। अब देखो, अगर मान लेते हैं कि 16 प्लस 7 कितना होता है? 16 प्लस 7, और यहां कौन बैठा हुआ है? यहां बैठा हुआ है हमारा हितेश, ठीक है ना। अब देखो हितेश, अब हितेश और कन्हैया के बीच में भी 7% बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो हितेश और कन्हैया के बीच में 7%, ठीक है। अब कौन आएगा हमारा यहां पर? यहां पर आएगा हमारा कन्हैया, ठीक है। अब देखो कंडीशन फॉलो कर रहा है, नॉर्मल सोचने वाली बात है। 16 प्लस 7 23, एक हितेश का पोजीशन 24, 24th ना। अब 24 प्लस 7 31, एंड कन्हैया का पोजीशन क्या हो गया? 31 प्लस 1 32। अब देखो हमारा सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, कन्हैया और हितेश के बीच में 7%, ठीक है। चलो, और कन्हैया और मनीष के एग्जैक्ट मिडिल में कौन बैठा हुआ है? हितेश, यानी कि 7% इधर से 7% इधर से। तो देखो, सिर्फ आपको समझना यह है कि मनीष के उधर तो हितेश बैठेगा नहीं, और कन्हैया और हितेश के बीच में 7% है, तो आप ऐसे पुट कर सकते हैं। अब क्या निकल गया? अब देखो मनीष के इधर 15 बच्चे तो होंगे, और कन्हैया का रैंक क्या है? 32। ये 32 कहां से आया? नॉट फ्रॉम द बैक साइड, ये कहां से आया? ये आया फ्रंट से, आगे से 32। लेकिन आपको पजल में क्या बोल दिया गया था कि कन्हैया का रैंक फ्रॉम बैक साइड 27, यानी कि कन्हैया के पीछे पीछे 26 बच्चे तो होंगे ना। तो 32 ये क्या है? फ्रंट से है, फ्रंट से है, लेकिन कन्हैया के पीछे पीछे 26 बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो प्लस 26 करेंगे ना, कि कन्हैया के पीछे भी तो 26 बच्चे हैं, तो कितना, और टोटल बच्चे कितने हैं? 10-15 में लाइन में टोटल कितने बंदे हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 32 प्लस 26 क्या होगा? 58% एटीएम के लाइन में है 10-15 में। इस बात को समझ में आया ना अभी तक? क्या बोला गया था कि 10-15 वाला कंडीशन आपके पास क्या क्या था? एक कंडीशन तो ये था कि जो कन्हैया का रैंक है फ्रॉम द बैक साइड वो 26 है, ठीक, 27 है। इसका मतलब ये हुआ कन्हैया के पीछे पीछे 26 बंदे और हैं, ठीक है। और 10-15 वाले कंडीशन में क्या बोला गया था? और आपको यह बोला गया था कि जो मनीष का रैंक है फ्रॉम द फ्रंट साइड वो कितना है? 16। इसका मतलब मनीष से पहले भी 15 बच्चे हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या बोला गया था? 10-15 वाले ही टाइमिंग में यह बोला गया था कि कन्हैया और हितेश के बीच में 7% होंगे, ठीक है ना। कन्हैया और हितेश के बीच में 7% है। और 10-15 वाले कंडीशन में क्या बोला गया था? और यह भी बोला गया था आपको कि मनीष और कन्हैया के बीच में एग्जैक्टली मिडिल में कौन बैठा हुआ है? हितेश नाम का बंदा, ठीक है। आपको 10-15 वाले कंडीशन में ये सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए थे। अब देखो मैंने क्या बोला, मनीष से पहले हितेश आ नहीं सकता, ठीक है ना। अब देखो मनीष से पहले हितेश आएगा नहीं, यानी कि मनीष के बाद ही हितेश आने वाला है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या मेरे माइंड में क्या चला, वो ये चला कि कन्हैया और हितेश के बीच में 7% तो है ना, तो एक काम करते हैं, और कन्हैया और मनीष के बीच में कौन बैठा हुआ है? हितेश। तो 16 प्लस 7 करते हैं तो कितना होगा? 24th नंबर पोजीशन पर हम हितेश को बैठाते हैं। और क्या करते हैं? और एक कंडीशन जो फुलफिल होगा वो ये कि मनीष और कन्हैया के बीच में 7% है, यानी 24 प्लस 7 31, एंड 32 नंबर पोजीशन पर कौन है? कन्हैया।
तो देखो हमारा एक कंडीशन फुलफिल हो गया कि मनीष और कन्हैया के एग्जैक्ट मिडिल में हितेश है, ठीक है ना, और 7% कहां पर है, कन्हैया और हितेश के बीच में। दो कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। और थर्ड कंडीशन ये था कि कन्हैया का रैंक फ्रंट से कितना है, कन्हैया का रैंक जो फ्रंट से वो है 32, नॉट फ्रॉम द बैक साइड। लेकिन आपको पता है जब कन्हैया का रैंक जब बैक से कितना है 27, इसका मतलब कन्हैया के पीछे पीछे 26 बच्चे और भी हैं। तो 32 + 26 आवर आंसर इज 58, यानी कि 10-15 में जो टोटल नंबर ऑफ बच्चे क्या बंदे जो होंगे वो कितने होंगे 58। तो पहला तो आंसर हमारा ये निकल गया। अब सेकेंड जो क्वेश्चन था वो था क्या हमारा, वो क्वेश्चन देखो एग्जामिनर अगर चाहे तो बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, तो लेकिन आप इजीली कर लोगे अगर एक चीज आप निकाल लिए ना कि 10-15 में कितने बच्चे टोटल थे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे 10-15 वाले लाइन में, तो वो तो निकल गया। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे 10-15 में, वो थे हमारे पास 58, ठीक है ना। अब मैंने आपको आपके पास दूसरा क्वेश्चन क्या रखा था कि बट एट 1025 में 1025 में कितने पर्सन थे, 1025 में लाइन में कितने पर्सन थे। अब देखो 10-15 में हमारे पास कितने हैं, मनीष का रैंक 16 है, हितेश का रैंक कितना है 24, कन्हैया का रैंक क्या है 32 फ्रॉम द फ्रंट। अब देखो 10-25 में क्या हो रहा है, 3 बंदे 3 ऑफ देम लेफ्ट द लाइन, 3 चले जाते हैं लाइन को छोड़कर, जो कि हु वेयर बिटवीन कन्हैया एंड हितेश, जो कन्हैया और हितेश के बीच में थे उसमें से 3 बंदे चले जाते हैं, यानी कि कन्हैया और हितेश से लाइन के बीच में से 3 बंदे चले जाते हैं। चलो 3 बंदे चले गए, ठीक है ना। अब आगे आपको इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है, लेट एंड मतलब और एंड 6 पीपुल लेफ्ट फ्रॉम कन्हैया एंड मनीष एंड 6 पीपुल। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, वो करेंगे क्या, 6 पीपुल लेफ्ट फ्रॉम कन्हैया एंड मनीष, वो क्या करेंगे ना 6 पर्सन और यहां ऐड कर देंगे कन्हैया और मनीष के, जो आपका टोटली रॉन्ग है बॉस। क्यों, क्योंकि आपको बोला क्या गया है 10-25 की बात हो रही है, 10-25 में हम 10-25 में 3 पर्सन ऐसे थे जो कन्हैया और हितेश के बीच से गए, ठीक है, वो तो मैंने निकाल लिया। लेकिन आपको क्या बोला, कन्हैया और मनीष के बीच से 6 पर्सन गए, यानी कि ये वाला कंडीशन कन्हैया और मनीष इसकी बात कर रहा है, यानी कि 3 तो चले गए 10-25 में, 3 और गए, 3 + 3 तो टोटल होगा ना 6 बंदे कन्हैया और मनीष के बीच से, टोटल 3 और 3 6। आप अब ये गलती मत करना यहां 6 + 3 9, तब तो फिर तो गलत हो जाएगा। तो टोटल जो बंदे वो कितने का 6, ठीक है। तो 10-25 में 3 और 6, कहने का मतलब है 3-6 आपको कंफ्यूजन के लिए क्रिएट कर रहा है, ठीक है, लेकिन टोटल एग्जैक्ट में बच्चे गए कितने पर्सन 6। तो 10-25 में लाइन में कितने बंदे होंगे जाने के बाद, तो ऑब्वियसली टोटल 58 थे, तो 58 - 6 आवर आंसर इज 52, 52 होगा ना। तो देखो क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं, बस आपको निकालना ये है कि 10-15 वाले लाइन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन थे कितने एटीएम में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। और ऑर्डर एंड रैंकिंग को लेकर मैंने वीडियो अभी तक बनाया नहीं है, इससे पहले ये वीडियो मैंने 1 महीना पहले अपलोड किया था। 2-3 दिन पूरे आपके कंसेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।